आप बहुत अच्छे इंसान हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, सदका खैरात भी देते हैं और यहाँ तक कि माँ बाप के फर्माबरदार भी हैं। मान लीजिए वो तमाम अच्छाइयाँ आप में मौजूद हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, लेकिन आपसे किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या कुलीग को तरक्की करते देखकर या किसी से उनकी कामयाबी के बारे में सुनकर आप पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। अल्फाज खो जाते हैं, चेहरे से एक्सप्रेशन गायब हो जाते हैं। तो मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप एक बहुत ही खतरनाक ज़हनी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका नाम है हसद। ये ऐसी खतरनाक बीमारी है जो न सिर्फ आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती है बल्कि नाउज़ बिल्लाह आपको अल्लाह ताला का दुश्मन भी बना देती है। जी हाँ, जब आप किसी की तरक्की या रिस्क में इजाफा देखकर नाखुश होते हैं तो दरअसल आप अल्लाह ताला के रिस्क की तकसीम से इख्तिलाफ कर रहे होते हैं। अल्लाह की अता की गई नेमत के ज़वाल की तमन्ना करना कि इससे वो चीज़ छीन जाए अल्लाह के खिलाफ जंग करने के मुतरादिफ है। तो क्या ऐसे में आपकी कोई भी अच्छाई अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल होगी? अब बात करते हैं कि हसद हमारे जिस्म को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इसके बाद आपको बताया जाएगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है, जो कि बहुत ही आसान कुलिया है। बेशुमार ऐसी स्टडीज मौजूद हैं जो कि ये बताती हैं कि हसद हमारी दिमागी सेहत को बुरी तरह मुतासर करता है। हसद करने वाला इंसान अपने अंदर मनफी सोच पैदा करता है और ये मनफी सोच उसकी बेचैनी और मायूसी में इजाफा करती है। जनरल साइकोलॉजिकल साइंस में एक रिपोर्ट शाया की गई जिसमें से 2 तरह के लोगों के ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को उनके हसद का इजहार करने को कहा गया और दूसरे ग्रुप को बोला वो इमेजिन करें और अपने अंदर मुआफ कर देने वाले मुस्बत जज्बात लेकर आएं। तो ये देखा गया कि जिन लोगों ने अपने अंदर मौजूद हसद और नफरत वाले जज्बात का इजहार किया तो उनका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया और शदीद ज़हनी तनाव का शिकार भी हुए, जबकि दूसरे ग्रुप जिसे मुआफ कर देने वाले जज्बात लाने का कहा गया था बिल्कुल नॉर्मल रहे। हसद करने वाले लोग अपनी जलन की वजह से बाद में चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। हसद की बड़ी बदनसीबी ये है कि वो जिस वक्त अपने अंदर हसद की आग जला लेता है ठीक इसी लम्हे वो उसमें जलना शुरू हो जाता है और जिससे वो हसद कर रहा होता है उसको शायद इस बात से फर्क भी ना पड़ रहा हो। अगर कोई आपसे हसद करता है तो उसे अपना दुश्मन ना समझे बल्कि हमेशा इससे अच्छा बर्ताव करें और दिल ही दिल में इसका शुक्रिया अदा भी करें, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने इतने लोगों के दरमियान आपकी काबिलियत को जाना है और आपको खुद से बेहतर समझता है। सर कासिम अली शाह कहते हैं, किसी और को चाय पिलाओ ना पिलाओ लेकिन हसद को ज़रूर पिलाएं। ये वो शख्स है जो आपको अपने आप से ज़्यादा काबिल और अक्लमंद समझता है। इस वीडियो के अहम और आखिरी नुक्ता की तरफ आते हैं कि हसद से बचा कैसे जाए। कहते हैं कि जो कुछ नहीं कर पाते वो हसद करना शुरू कर देते हैं। दरअसल हसद जब किसी को कामयाब होते देखता है तो वो उसकी इस तरक्की का अपनी ज़िंदगी से मुआवजा करना शुरू कर देता है और ये बात उसे हसद की तरफ ले जाती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों से हसद करना छोड़ दे, क्योंकि इज्जतें अल्लाह ताला देता है, इंसान नहीं। जिस इंसान को जो मिला है वो उसको अल्लाह ताला ने अता किया है। अल्लाह ताला ने जिसको जितना दिया है उसकी करम नवाजी का शुक्रिया अदा करें और दूसरों का बुरा चाहने के बजाय अल्लाह ताला से अपने रिस्क में इजाफे के लिए दुआ करें। उसके पास जो कुछ है उससे छीन जाए ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इससे छीन भी जाए तो आपको फिर भी नहीं मिलेगा। आपको वही मिलेगा जो आपके नसीब में है।
ऐसी सोच आपके ईमान की दुश्मन है। दूसरों से हसद करने में ज़ाया होने वाले वक्त को अपनी शख्सियत को निखारने में सर्फ करें। जो भी काम शुरू किया है उसे खुलूसी नीयत के साथ भरपूर मेहनत से करें। फिर देखें कुछ ही अरसा में अल्लाह ताला कैसे आपको अपनी बरकत से मालामाल करेगा। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।